नरेशन पढ़ रहे थे, आपको बहुत कुछ बता दिए थे क्यों हम क्या करते हैं, डायरेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं। हम लोग चेंजिंग सीख रहे थे, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ एक साथ आपको चेंजिंग रहेगा तभी आप अच्छे से कर पाओगे ना। किस तरीके से हम चेंज करेंगे इसको आपको समझना है। देखो यहाँ दिखेगा आलोक, यहाँ ठीक दिखेगा ना, यहाँ तक। चलो देखो, जैसे हमने ये लिखा था मदन, मदन सेड टू रमन, मदन सेड टू रमन, मदन ने रमन से कहा, कामा इन्वर्टेड, बात मत करो, कामा इन्वर्टेड कामा, आई हैव हेल्प्ड अ पुअर मैन, आई हैव हेल्प्ड अ पुअर मैन, दिख रहा है ना, देखो हेल्प्ड अ पुअर मैन, मैन टुडे, आई हैव हेल्प्ड अ पुअर मैन टुडे। देखो पहला चेंज तो हम यहाँ करेंगे, दूसरा चेंज हम यहाँ करेंगे, तीसरा चेंज हम यहाँ करेंगे, चौथा चेंज, अच्छा तीसरा यहाँ भी है, तीसरा चेंज यहाँ, ये 4 नंबर चेंज और ये 5 नंबर। देखो किसी भी डायरेक्ट नरेशन को, लड़के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते समय 5 प्रकार के बदलाव किए जाते हैं। कितने बदलाव? 5 प्रकार के। पहला बदलाव सेट टू, दूसरा बदलाव कामा इन्वर्टेड कामा, तीसरा बदलाव प्रोनाउन, चौथा बदलाव टेंस, पांचवा बदलाव ये क्या है, टुडे, दैट डे, ये सब एडवर्ब कहलाता है। ठीक, अब एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट टाइम, जो भी टाइम रहेगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वो हम देख लेंगे। तो 5 प्रकार के बदलाव किए जाते हैं। देखो करेंगे क्या, पहले हम यहाँ लिख रहे हैं मदन, मदन टोल्ड, सेट टू को किस में, टोल्ड, रमन, मदन टोल्ड रमन, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है मदन, मदन के लिए लगाएंगे ही हैड हेल्प्ड अ पुअर मैन ऑफ दैट डे। देखो ये हम कर क्या रहे हैं, इसी सबको हमको समझना है। देखो चारों बदलाव आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट बदलाव, सेकंड बदलाव, थर्ड बदलाव, फोर्थ बदलाव और फिफ्थ। 5 प्रकार के, ठीक से बैठ जाओ, 5 प्रकार के बदलाव आप देख लिए। बोलो सूरज, दिक्कत नहीं ना। ये 5 प्रकार के बदलाव आप देख सकते हो। इन्हीं 5 प्रकार के बदलाव को हमको समझना है। पहले हम लोग सीखेंगे चेंज नंबर फर्स्ट। देखो चेंज फर्स्ट, पहला चेंज है। चेंज नंबर फर्स्ट देखो क्या है, चेंज नंबर फर्स्ट। अब ये फर्स्ट जो चेंज है ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर? सेंटेंस। सेंटेंस मतलब वाक्य, और वाक्यों के कितने प्रकार? 5। 5 प्रकार के वाक्य हम यहाँ लिख रहे हैं। देखो सबसे पहले सेंटेंस होता है क्या? असर्टिव। कौन सा? असर्टिव। फिर असर्टिव के बाद इंटरोगेटिव। असर्टिव में 2 आता है, इंटरोगेटिव, असर्टिव में अफर्मेटिव और निगेटिव, अफर्मेटिव और ठीक। ये इंटरोगेटिव अगला आएगा, इंटरोगेटिव, ठीक। उसके बाद इम्परेटिव, इम्परेटिव, ठीक। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव, और अगला एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी, ठीक। लड़के अब बात मत करो। सेट टू, अब देखो सेट टू रहेगा तो सेट टू को हम अगर अफर्मेटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा तो सेट टू को देखो ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव है।
तो अफर्मेटिव में सेट टू की जगह हम देखो क्या लिख दिए, टोल्ड, तो यहाँ लिख देंगे क्या, टोल्ड। और इंट्रोगेटिव रहेगा तो इंट्रोगेटिव में दो, एक सिंगल और एक क्या, डबल। सिंगल में भी और डबल में भी हम क्या लगाएंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, आस्क्ड। ठीक, इम्परेटिव सेंटेंस में हम सेट टू को किस में बदलते हैं, इम्परेटिव में। हाँ बोलो, इम्परेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे, हाँ बोलो, दैट। इम्परेटिव में दैट। अरे दैट कहाँ है, सेट टू को किस में बदलोगे, भाव के अनुसार ना, भाव के अनुसार। अब यहाँ दैट यहाँ की बात कर रहे हैं भैया, ही आस्क्ड मी, हाँ ही कमांडेड मी, सी का, तो यहाँ भाव के अनुसार, यहाँ क्या लिखेंगे, भाव के अनुसार, सॉरी भाव के अनुसार, भाव के, बात मत करो जी, भाव के अनुसार। अब भाव जैसे रहेगा कमांडर, जैसे मान लो कोई कमांडर है, सोल्जर है तो कमांड करेगा, तो यहाँ कमांडेड, कमांडेड। ठीक, हो सकता है कोई रिक्वेस्ट करे तो रिक्वेस्टेड, क्या लग जाएगा, रिक्वेस्टेड ना। जैसा भाव रहेगा उसी हिसाब से हम लोग लगा लेंगे। अगर मान लो भाव रहेगा कि रिक्वेस्ट, जैसे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर आ गया तो आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट है, तो यहाँ मदन सेट टू, मदन रिक्वेस्टेड किससे, रमन, मदन ने रमन से आग्रह किया था या अनुरोध किया था क्या, तो यहाँ ऐसा लगाएंगे। लेकिन अगर मान लो सोल्जर, सिपाही ने किससे कहा, अपने सैनिकों से कहा, यानी कमांडर ने अपने सैनिकों से कहा है, बात मत करो जी, कमांडर ने अपने सैनिकों से कहा कि जंप एंड शूट देम, तो कमांडेड करेगा, तो यहाँ ऐसा लगेगा। ये भी इम्परेटिव सेंटेंस में इच्छा सूचक है। इच्छा सूचक में या तो विश्ड लगाओगे, या तो प्रेड लगाओगे, या तो कर्स्ड लगाओगे ना। कर्स्ड माने श्राप देना, विश्ड माने इच्छा करना, या तो आप प्रे यानी प्रार्थना करोगे। ठीक, या तो प्रे करोगे, या तो कर्स्ड करोगे, या तो श्राप। इतना उतारो, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में ना, इतना नीचे नहीं दिखेगा, उतारो, तब उतारो जल्दी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आ जाएगा पूरा एक्सक्लैम्ड विथ, एक्सक्लैम्ड विथ, हाँ विथ, उसके बाद जैसा भाव रहेगा, अगर खुशी वाली भाव है तो जॉय, अगर दुख वाला भाव है तो एक्सक्लैम्ड विथ सारो ना। जैसे जॉय वाला कब लगाओगे, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, वाह वाह हम लोग क्या हो गए, मैच जीत गए, तो एक्सक्लैम्ड विथ, हाँ अप्रूवल भी लगता है, तो हाँ सरप्राइज्ड हो जाएगा, आश्चर्यचकित हो जाना। जैसे द न्यूज वर सरप्राइज्ड अस, माने न्यूज इज लग जाएगा, वर नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि न्यूज एक वचन है। देता है प्रश्न तो आप समझ लेना। ये है पहला चेंज। चेंज नंबर फर्स्ट में अगर किसी को दिक्कत हो तो बताओ, है शांति सुनो, अगर चेंज नंबर फर्स्ट में किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। चेंज नंबर फर्स्ट अगर असर्टिव रहेगा तो सेट टू को किस में बदलोगे, टोल्ड में। असर्टिव सेंटेंस में सेट टू को टोल्ड में, इंटरोगेटिव में आस्क्ड में, इंटरोगेटिव में आस्क्ड में, इंपरेटिव में भाव के अनुसार, इंपरेटिव में भाव के अनुसार, ऑप्टेटिव में विश, कर्स्ड, प्रेड, और एक्सक्लामेटरी में या तो एक्सक्लैम्ड विथ, एक्सक्लैम्ड विथ, एक्सक्लैम्ड विथ, जो भी रहेगा भाव वैसे लगाते जाएंगे। चेंज नंबर फर्स्ट समझ में आया। चेंज नंबर सेकेंड अब हम लोग क्या देखना है, इन्वर्टेड कामा। उतारो इसको, तब जल्दी उतारो, लिखाएंगे। अगला देखो, सुनो शांति से। अब चेंज नंबर सेकेंड, अब यहाँ सेकेंड चेंज कहाँ दिख रहा है, इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा। तो बात नहीं करोगे तब समझ में आएगा। यहाँ देखो हम बनाते जा रहे हैं, यहाँ इन्वर्टेड कामा की जगह देखो बदलाव क्या करोगे,
अब यहाँ भाव वो नहीं लगेगा, डायरेक्ट देखो भाव के अनुसार नहीं होगा। अब इन्वर्टेड कामा में चेंज क्या करोगे सुनो। अगर ये सिंपल सेंटेंस रहा या असर्टिव रहा तो इन्वर्टेड, देखो दूसरा चेंज कर रहे हैं, चेंज नंबर क्या सेकेंड, इन्वर्टेड है। रंजीत पढ़ने दो यार, अभी मत बोलो, 1 घंटे मत बोलो फिर बाद में बोलना। इन्वर्टेड कामा अभी पढ़ने दो सबको, अभी भी दिक्कत हो जाएगी ना, आप लोगों को तो आता है इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा में क्या करोगे, देखो इन्वर्टेड कामा है यहाँ, इन्वर्टेड कामा को कहते हैं, यहाँ इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन लगाया जाता है। अब कौन सा कंजंक्शन लगेगा ये डिपेंड करेगा सेंटेंस के ऊपर। अगर असर्टिव सेंटेंस रहा, असर्टिव मतलब या तो निगेटिव या तो अफर्मेटिव, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ लगाएंगे दैट। देखो यहाँ जैसे लगा है दैट, तो यहाँ लगा देंगे क्या दैट। और अगर इंट्रोगेटिव रहा तो इंट्रोगेटिव आपको पढ़ा दिए हैं, एक को कहते हैं सिंगल और एक को कहते हैं, और अगर सिंगल रहा तो सिंगल के साथ हम लगाएंगे इफ या वेदर, इफ या वेदर, कंजंक्शन इफ या वेदर लगेगा। और अगर मान लो डबल हो गया तो डबल में यानी शुरुआत होगा WH वर्ड से, तो अगर WH वर्ड से शुरुआत हुआ तो WH वर्ड ही किसका काम कर जाएगा, कंजंक्शन का काम कर जाएगा। WH वर्ड ही कंजंक्शन का काम करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हु विच बताए थे, जोड़ने का काम कर रहा था दोनों तरफ को ना। ऐसे ही अगर इम्परेटिव सेंटेंस रहा तो इम्परेटिव सेंटेंस में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसका काम कर जाता है, कंजंक्शन का। किसका, इन्वर्टेड कामा या कंजंक्शन का। और अगर ऑप्टेटिव रहा तो यहाँ दैट और एक्सक्लामेटरी रहा तब भी दैट। यानी आपको केवल 2 याद करना है, केवल कितना 2। कौन कौन, सिंगल और ये इम्परेटिव, बाकी किसी को रटना ही नहीं है। दैट 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 और WH वर्ड, दैट 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 WH वर्ड। यानी इम्परेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन क्या लगेगा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और सिंगल में क्या लगेगा, इफ या वेदर। अब बताओ, पहले चेंज में आप देख लिए सेट टू की जगह, देखो बोल देना फिर, सेट टू की जगह टोल्ड लिखोगे या तो आस्क्ड लिखोगे या तो सेट, अब या तो माने भाव के अनुसार कमांडेड जो भी रहेगा, या तो विश कर्स्ड या प्रे, और या तो एक्सक्लेम्ड विथ जो भी रहेगा भाव वैसे। अब इसमें देख लिए सेकंड चेंज, चेंज नंबर 3 देखो कहाँ आया है, आई है क्या, प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज नंबर 3 लिखो इसको। तब चेंज नंबर 3 लिखते हैं, लिखो उतारो, उतारोगे कि मिटा दें, फोटो कॉपी करवा लेना यार इसको ना। ये अरे 2-3 रुपए का होगा यार, मिटा दें। चेंज 3 बात मत करो, बात करते हो इरिटेशन होती है, बार बार इतना कह रहे हैं तुम लोग, फिर कुछ पता नहीं, अब बाद में कहोगे कि आता नहीं, कुछ नहीं आएगा न। काक चेष्टा बको ध्यानम, हाँ तब ही आए। अब यहाँ दरे, हाँ इतना जने बैठा आधा दिमाग कर लगाया है बात करे में, तो कहाँ से आएगा। आप ये नहीं सोचते कि हम अकेले कितना विषय पढ़ाई ले थे, कैसे पढ़ाई ले थे। हाँ कंसंट्रेशन से, आप नहीं कंसंट्रेट होंगे फिर भी दिक्कत होगी, सीधी बात है। ईमानदारी से पढ़ोगे आएगा। आप लोग बात करने में मस्त हो। अभी देखो जब प्रोनाउन चेंज करना देंगे ना तो इतना बड़ा सेंटेंस देंगे, ये छोटा दिए हैं केवल सिखाने के लिए, अभी बड़ा बड़ा देंगे, 3-3 4-4 लाइन का एक सेंटेंस देंगे जिसमें 8-8 9-9 जगह प्रोनाउन ही चेंज करना रहेगा। हाँ अपने आप दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि ध्यान से सुनो। चेंज नंबर 3 देखो क्या है, प्रोनाउन, चेंज 3, चेंज 3। अब चेंज 3 क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन है। चेंज नंबर 3 क्या है, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन कैसे चेंज करोगे, सन के अनुसार, SON और बटे 1 2 3। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन,
3 का मतलब थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। एस का मतलब सब्जेक्ट के अनुसार, एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार, और एन का मतलब नो चेंज। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकेंड पर्सन कौन है और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है आई और वी। आई होता है सिंगुलर और वी होता है प्लूरल। सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आता है यू। यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है। और ये पता कैसे चलता है, जब आप रिफ्लेक्सिव केस लिखते हो। योर सेल्फ और योर सेल्फ्स बताए होंगे प्रोनाउन जब पढ़ा रहे थे, तो योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। और ये अंतिम वाला है जो ये आता है इसमें, ही सी इट, ही सी इट और दे, ही सी इट और क्या दे, ही सी इट। ये जो है ये तीनों के तीनों का सिंगुलर होते हैं, जबकि दे क्या होता है, प्लूरल होता है। दे क्या होता है, प्लूरल। अब आप पहचान के जैसे देखो, इसी में देख लो एक बार, हम फिर बता दे रहे हैं। इधर देखो सूरज, ये क्या है आई, इसमें देख के बताओ फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट। किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। इस वाले सेंस को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इस वाले को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो किसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग। यहाँ मदन है, मदन के लिए मोहन है, मदन है, जो भी है। अगर मदन है तो यहाँ लगा ही। अगर यहीं दिया होता मान लो मोनिका, राधिका, तो यहाँ कर देते क्या, सी। ठीक भाई, ठीक ना। ये है चेंज नंबर 3। उतारो। हो गया, उतारो जल्दी जल्दी। चलो देखो चेंज नंबर 4, 3rd हो गया ना। चेंज नंबर 4 है, देखो टेंस। 4th को आप क्या कह रहे हो, टेंस। अब बात मत करना, ये टेंस वाला ध्यान से देखना। चेंज देखो, ये पहला हो गया सेट टू, दूसरा हो गया इन्वर्टेड कामा, तीसरा हो गया प्रोनाउन, और चौथा देखो ध्यान से, हैड को आपने बदल दिया किस में, हैव को हैड में, हैव को हैड में। तो यानी अब अगला चेंज कहलाता है टेंस चेंज, चेंज ऑफ टेंस। चेंज नंबर 4, चेंज 4 जिसे हम कहते हैं टेंस, टेंस का। अब टेंस में क्या होगा ना, देखो सिंपल प्रेजेंट, देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो बदल गया किस में, कुछ नहीं करते, प्रेजेंट सेम प्रेजेंट चेंज इनटू सेम पास्ट। डायरेक्ट लिखो सेम प्रेजेंट, सेम प्रेजेंट चेंज, चेंज किस में, सेम पास्ट। अब इसका मतलब समझ लो, सेम पास्ट। बात मत करो यार, कितनी बार कहना, सेम प्रेजेंट सेम पास्ट। प्रेजेंट इंडिफिनिट रहेगा, पास्ट इंडिफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंट। इसमें डू या डज लगाते हो, निगेटिव के लिए हम बता रहे हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। डू या डज, तो ए जाएगा ना तो डिड हो जाएगा, इसमें लिखोगे तो डिड। अगर यहाँ इज, एम, आर रहेगा तो यहाँ हो जाएगा वाज और वर, वाज और वर। अगर यहाँ हैज रहेगा, हैज या हैव, और इसमें हो जाएगा हैड। यहाँ हैज बीन, हैव बीन रहेगा, हैज बीन, हैव बीन रहेगा, क्या हो जाएगा, हैड बीन। ठीक, अब ये तो हो गया प्रेजेंट की कहानी। अभी और टेंस बचा है पास्ट। पास्ट का 2 बदलेगा, 2 नहीं बदलेगा। पास्ट का 2 बदलेगा, 2। देखो पास्ट इंडिफिनिट, देखो हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, आगे घुमा दो बस एक टेंस, एक टेंस आगे घूम जाओ। ये और ये और ये और ये, ठीक। देखो पास्ट इंडिफिनिट, एक टेंस आगे कूद जाओ, पास्ट कंटिन्यूअस नहीं बल्कि पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडिफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट ना, कंटिन्यूअस में नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट। देखो क्या किए, कुछ नहीं, जंप कर गए एक टेंस आगे।
पास्ट इंडेफिनिट अगर मान लो आपको दिख गया डिड, तो आप बदल देंगे किस में, पास्ट परफेक्ट यानी हैड में। अगर आपको पास्ट कंटिन्यूअस दिख गया, क्या दिखा, इज, एम, आर, वाज, वर ना, तो ये दोनों चेंज नहीं होगा, ये वाला चेंज होगा। पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा किस में, पास्ट परफेक्ट। और कौन कौन नहीं चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट। अगर आपको हैड दिख गया और क्या दिख गया, हैड बीन दिख गया, तो न तो हैड चेंज होगा न तो हैड बीन, तो यानी कितने चेंज नहीं होंगे, 2। तो समझ रहे हो कि लिख दें पूरा। पास्ट इंडेफिनिट यानी डिड चेंज होगा, डिड वाला चीज अगर रहेगा तो चेंज हो जाएगा कंटिन्यू, देखो हैड में, किस में, हैड में। डिड चेंज हो जाएगा हैड में। कंटिन्यूअस रहेगा वाज या वर, तो ये चेंज हो जाएगा हैड बीन में, हैड बीन, बस आगे और चेंज होगा ही नहीं। अब जैसे पास्ट परफेक्ट है हैड है, नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है हैड बीन, नो चेंज। ठीक, इसके बाद अगला क्या है, विल को, विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड, तो विल को बदल देंगे वुड में, सैल को बदल देंगे। अब कहानी समझ में आ रही है, इसीलिए विल के साथ लिख रहे थे वुड, कैन के साथ लिख रहे थे कुड, मे के साथ लिख रहे थे माइट ना, विल के साथ लिख रहे थे वुड ना, ये सब इसीलिए लिख रहे थे वहाँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसी के सामने क्यों लिख रहे हैं, ये इसीलिए पहले से ही हम आपको अपडेट करते रहते हैं कि बाद में लिखना हो तो आप आराम से लिख सको। तो विल को किस में बदलेंगे, विल को डायरेक्ट बदलेंगे वुड में, सैल को शुड में, सैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में, मे को माइट में। अब ये उतार लो, MIGST। ठीक, इस तरह, अरे पास्ट में ही होगा सेम। हाँ, विल वाला वुड, कैन वाला कुड, सैल वाला शुड, मे वाला माइट ना, वो सब नहीं चेंज होगा। ठीक, लिखो, उतारो। चेंज नंबर देखो, फोर्थ चेंज क्या है, फिफ्थ, वो माने एडजेक्टिव या एडवर्ब को चेंज करना, एडजेक्टिव या एडवर्ब को चेंज करना। जैसे दिस क्या है, एडजेक्टिव है, दिस एडजेक्टिव, दिस बॉय, दिस कौन सा एडजेक्टिव है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, याद है। दिस माने यह, दैट माने वह, दीज माने ये, दोज माने वे, तो ये सब क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव या एडवर्ब को चेंज करना, चेंज नंबर 5 है, एडजेक्टिव या एडवर्ब को चेंज करना। और कुछ चीज़ें आपको नोट करके लिख लेना है। नोट क्या है, जैसे ये सेट टू है ना, अगर यही सेट टू की जगह सेज रहे, क्या रहे, सेज, या टेल्स रहे ना, या विल से रहे, विल से, या सेल से रहे, सेल से, तो ऐसी स्थिति में हम इधर वाला जो है क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते, टेंस को नहीं बदल, वो तो भाव के अनुसार पता चलेगा, टेंस को नहीं बदलते, नहीं बदलते। हाँ, जैसे कौन पूछा, हाँ कौन, सेड रहेगा तब ना। हाँ देखो भैया, सेड अगर रहेगा यहाँ, और अगर मान लो इस जगह पे सेकेंड पर्सन आ गया, और सेकेंड पर्सन चेंज किसके अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट, तो हम अपने मन से ऑब्जेक्ट को एज्यूम करेंगे, और तब ऐसी स्थिति में सेड नहीं बल्कि सेड को सेड टू मानेंगे। समझ गए क्या कह रहे हैं, बात को समझो, आगे आएगा हम बताएंगे, अभी आप घबराओ मत, आप सोचो मत, जितना ज़रूरत अभी है उतना हम बता दे रहे हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ यू आ जाए और ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, जैसे मदन सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, यू हैव हेल्प्ड अ पुअर मैन टुडे, तो यहाँ यू आया, और यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, बदलेगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ है। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब बिना ऑब्जेक्ट का कोई काम होने वाला नहीं, तो आप ऑब्जेक्ट को एज्यूम करेंगे। मदन ने किसी से कहा होगा, या तो लड़की से कहा होगा या तो लड़के से कहा होगा, आप अपने हिसाब से जो मानना चाहो मान सकते हो। वो कहानी क्या है, कैसे है, क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे, वहाँ लड़का मानेंगे, लड़की मानेंगे, दे मानेंगे, वी मानेंगे, वो अपने हिसाब से। हम जब सेंटेंस आएगा तो सेंटेंस में भाव दिखेगा, उसी भाव के अनुसार। जैसे कोई टीचर रहेगा तो स्टूडेंट से कहेगा, तब माने ढेर सारा, तब हम वी मानेंगे वहाँ।
या फिर अस मानेंगे, जो भी जैसा ज़रूरत रहेगा बस उस हिसाब से। यानी समझ रहे हो, डॉक्टर रहेगा तो पेशेंट, यानी पेशेंट अगर बड़ा डॉक्टर होगा, डॉक्टर तो बड़ा ही समझो, क्योंकि अकेले, हाँ अकेले एक आदमी को कोई भी एडवाइस देगा तो अकेले एक आदमी को देगा। तो यहाँ फिर हम मान लेंगे ही, क्यों? क्योंकि या तो महिला होगा या तो पुरुष, ही मान लो या सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो आप अपने मन से मान लेना, डॉक्टर ने मुझे कहा था, द डॉक्टर सेड टू मी, तब अपने मन से मी मान लेना, वो भाव के अनुसार पता चलेगा। और अगर मान लो ये फर्स्ट पर्सन रहा तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के। अब तब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है और सेड ही आएगा जब, अगर ऑब्जेक्ट आएगा, ध्यान से सुनो, अगर ऑब्जेक्ट आया तो उसके पहले क्या लगेगा? टू, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया तो ये पूरा नहीं आएगा, इतना आएगा ही नहीं, क्या रहेगा? केवल सेड, मदन सेड। तब अगर यहाँ पर आई है कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन का काम चल जाएगा क्या इससे? तो एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं, सेड को सेड ही रखना है, सेड को सेड ही रखना आएगा। इतना सेंटेंस करा देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, अब परेशान मत हो जाओ। ठीक, हाँ बहुत अच्छे से करा देंगे। तो आप पहले इसको समझो, अगर मान लो यही रहा होता मदन सेज रमन, मदन ने रमन से कहा आई हैव हेल्प्ड अ पुअर मैन, यानी सेज एसेंस समझ रहे हो, सेज यानी आज ही कहा और मैं आज ही आपको बता रहा हूँ, तो क्या ज़रूरत है पास्ट में ले जाने की? तो टेंस को चेंज करोगी क्या? अरे भैया अभी कोई आदमी बाहर कुछ कहा हमको, हम आपको आके बता रहे हैं तो हम चेंज कर देंगे टेंस है क्या? नहीं चेंज करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे? क्योंकि अभी हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं और प्रेजेंट टाइम में अभी हैं हम, तो यहाँ टेंस बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि अभी प्रेजेंट में हम खुद हैं और प्रेजेंट में ही आपको बता रहे हैं, तो टेंस बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। ये इसका सेंस है, आदमी समझते नहीं, तो इसीलिए बता देते हैं कि नहीं चेंज करना चाहिए। चेंज क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अभी हम आपके सामने थे और कोई बाहर कुछ बात कहा और वही बात हम आपसे तुरंत आके कहने लगे, तो यानी क्या है? प्रेजेंट में ही है और प्रेजेंट में ही हम बता रहे हैं, तो चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। और विल से रहेगा या शैल से रहेगा तब भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। किसको नहीं बदलोगे? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस। अगर मान लो यहीं जहाँ सेड टू दिया है, सेज रहा होता, टेल्स रहा होता, विल से रहा होता, शैल से रहा होता, तो हम यहाँ हैड नहीं करते बल्कि हैव ही रहता। ठीक, क्लियर। अगला दूसरी बात, अगर मान लो रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच, इसी के बाद एक नोट और है ना, दूसरा नोट लिख लो, लिखवा ही दिए हैं, देखो दूसरा नोट क्या है। रिपोर्टेड स्पीच में, अगर रिपोर्टेड माने समझ रहे हो ना, रिपोर्टेड माने ये वाला, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच सेंस कहने का क्या है? कामा डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर, कामा और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर, के अंदर, कामा डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर सार्वभौमिक सत्य घटना आ गया, हैबिचुअल एक्शन आ गया ना, तो ऐसे यहाँ जैसे हैबिचुअल एक्शन सार्वभौमिक सत्य का, जैसे कुत्ता भौंकता है तो 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4, 2 and 2 make 4, ये वास्तव में सत्य है कि गलत है? सत्य है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सत्य है कि असत्य? सत्य है। आदमी मरणशील है, सत्य है कि असत्य? सत्य है। तो ऐसी घटनाओं के स्थिति में भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलने का प्रयास नहीं करते, तब भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदल, यानी आने वाले रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलाव नहीं करेंगे। समझ गए? ये 2 अपवाद हैं, इन दोनों अपवाद समझ लो या रूल समझ लो, कुछ भी समझ लो, बस ध्यान से समझ के याद रखना। अभी हम करा देंगे, कई प्रश्न करा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये था बीच में जो आपको और जानना था। चेंज नंबर 5 देखो, सार्वभौमिक सत्य माने ऐसी घटनाएं जो हमेशा सत्य हों। आदमी मरने वाला है तो मरेगा ही, कोई बचा नहीं सकता न। चलो अगला देखो, चेंज 5, चेंज नंबर क्या? 5। चेंज 5 एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव आर एडवर्ब। अब एडजेक्टिव और एडवर्ब जैसे देखो है, अब आपको एडजेक्टिव पढ़ा, दिस क्या है? एडजेक्टिव है। दिस क्या है? एडजेक्टिव है। एडवर्ब क्या है? जैसे स्टरडे, पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हो, तो पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम स्टरडे माने क्या? बीता हुआ कल, तो बीता हुआ कल पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो यानी है क्या है? एडवर्ब है। तो अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब दिया हो तब क्या करोगे? तो देखो अगर दिस दिया होगा, दिस को हम बदल देंगे किस में? दैट में। दीज का दोज,
टुडे को दैट डे में। देखो यहाँ टुडे वाला बदले भी हैं, टुडे को क्या बदल दिए हैं, दैट डे। स्टरडे को टुमारो बदल दोगे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे या लास्ट डे, द प्रीवियस डे या लास्ट डे, यानी पिछले दिनों, द लास्ट डे। ठीक, बहुत सारा है, आगे आता रहेगा तो हम आपको बताते रहेंगे। ठीक, नाउ को देन में, नाउ को किस में, देन में, नाउ को बदल देंगे देन में ना, ये नाउ को देन में। बहुत सारा है, आता रहेगा तो हम आपको बताते रहेंगे। कितना लिखाएंगे, ला उधर होगा सीट में, हम बता दे रहे, पढ़ ही दे रहे हैं ना साथ। देखो, दिस को दैट में, दिज को दोज में, हियर को देयर में, टुडे को दैट डे में, दिस मॉर्निंग को दैट, दिस जहाँ आएगा वहाँ दैट हो जाएगा। ठीक, दिस मॉर्निंग दैट मॉर्निंग, दिस इवनिंग दैट इवनिंग, टू नाइट दैट नाइट, स्टरडे द प्रीवियस डे, द लास्ट डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, लास्ट जहाँ आएगा वहाँ क्या होगा, प्रीवियस। ठीक, द लास्ट ईयर द प्रीवियस ईयर, टुमारो द नेक्स्ट डे, द नाउ को देन में, दस को सो में, एगो को बिफोर में, नाइदर को दाइदर में, हेंस को देंस में, कम को गो में। ये सेंस आएगा जब एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करेगा तब। भैया जब ये एडजेक्टिव एडवर्ब, अभी आप कंफ्यूज भी होंगे, घबराओ मत, आएगा। कभी कभी हम गो को बदलेंगे, कभी कभी नहीं बदलेंगे। तो आप जब हम गो को देखेंगे, इसीलिए पढ़ा रहे थे, तो कह रहे थे भैया एडजेक्टिव एडवर्ब को खूब बढ़िया से पढ़ जाओ, नहीं तो आके फिर परेशान करेगा। आप समझ नहीं पाए, अगर दिस काम कर रहा है एडजेक्टिव का तो दिस का दैट होगा, और अगर दिस सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो नहीं होगा, सब गड़बड़ होगा। समझ गए? जैसे यहाँ देखो, ये टुडे जो है ये एडवर्ब का काम कर रहा है, प्रेजेंट एडवर्ब ऑफ टाइम है। टुडे आज की बात कर रहे हो कि कल की बात कर, आज, और आज वाला चीज़ क्या होता है, प्रेजेंट एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम को डिनोट कर रहा है, तो यानी प्रेजेंट एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसीलिए एडवर्ब है। और आप पहचान लिए कि एडवर्ब है। अब अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब है तो चेंज होगा, अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं है तो चेंज नहीं करें। अब इतना उतारो और हम सेंटेंस लिखना चालू करते हैं। अब आप बताओ, बनाओ, उतारो तब। चलो हम लिख दे रहे हैं भैया, तुझसे बहुत कलाकार है। देखो, शांति सुनो। द बॉय सेज टू हिज फ्रेंड, पहला एग्जाम्पल है, अब शांति सुनते जाओ। पहला, द बॉय सेज टू, द बॉय सेज टू, अब यस लग गया है, सेज टू हिज फ्रेंड। देखो यहाँ दिख रहा है लोग, हिज फ्रेंड, कामा इन्वर्टेड कामा। सम पीपल, पीपल है तो वर आएगा, सम पीपल वर ट्राइंग टू मिसगाइड, द स्ट्रेंजर माने अजनबी, डिलिबरेटली, डबल इन्वर्टेड कामा बंद। देखो इधर सुनो, सम पीपल, देखो क्या कहने का सेंस है। द बॉय सेज टू हिज फ्रेंड, लड़के ने अपने मित्र से कहा, कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, टू मिसगाइड द स्ट्रेंजर डिलिबरेटली, जानबूझकर अजनबियों को क्या कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं ना। जैसे रास्ता पूछ रहा होगा तो कहें ऐसे ना, ऐसे निकल जा, मिल जाए। आपने अमिताभ बच्चन का एक मूवी शायद देखा होगा, सूर्यवंशम, उसमें कहता है ये आगे पुलिया टूटी है, थोड़ा राइट ले लो, लेफ्ट ले लो, फिर दाएं जाना बाएं जाना, 10 किलोमीटर घूम के फिर आता है। तो यही है, यही सेंस है इसका कि सम पीपल वर ट्राइंग टू मिसगाइड द स्ट्रेंजर डिलिबरेटली। स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर ना। आप पहले ये बताओ, ये है डायरेक्ट बनाने का प्रयास मत करना, पहले ये बताओ किस टेंस में है ये, यस या यस किस में लगता है, प्रेजेंट में, यस या यस, यानी ये बताओ रिपोर्टिंग स्पीच किस टेंस में है,
प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग स्पीच और अब अभी नोट लिखाए थे। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, नोट करके लिखाए हैं, तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कोई बदलाव, टेंस की बात कर रहे हैं, टेंस की, ये नहीं कि प्रोनाउन भी ना बदलो, हम केवल बात किसकी कर रहे हैं, टेंस। तो कुछ नहीं, देखो क्या करेंगे, द बॉय, द बॉय, सेज को टेल्स में बदलते हैं, सेज को जैसे सेड टू रहेगा तो टोल्ड में, और सेज टू रहेगा तो टेल्स में, सेज टू को टेल्स में, टेल्स हिज फ्रेंड, फ्रेंड, फ्रेंड यानी एक मित्र है। अब यहाँ देखो अभी बताए हैं, बताओ ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि, हाँ इसमें बताओ कैसी बात हो रही है, सेंटेंस बताओ, असर्टिव है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस पहचान पाओगे कि नहीं, अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा तो समझ जाओगे इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में या तो सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगा या तो WH वर्ड से शुरुआत होगा, और अगर मान लो ये नहीं हुआ, इम्परेटिव हुआ, तो इम्परेटिव सेंटेंस में इम्परेटिव मूड में बोला जाएगा, जैसे डोंट टच द इलेक्ट्रिक वायर, या फिर और कुछ रहेगा, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, रिंग द बेल, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ क्या इम्परेटिव माने आदेश दिया जा रहा है, ऑप्टेटिव माने इच्छा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको दीर्घायु बनाए, तो यहाँ से पता चलता रहेगा कि सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है। कौन सा, अफर्मेटिव में इन्वर्टेड कामा की जगह अभी बताए थे, क्या लगता है, दैट, क्या लगेगा, दैट। अब देखते जाओ, अब जितना बताए हैं नियम उससे बाहर कुछ भी नहीं, उतना अगर पढ़ लिए आप तो कुछ ज़रूरत नहीं है। सम पीपल थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में क्या लिखे थे आप, नो चेंज, तो थर्ड पर्सन उतार दो, सम पीपल, पीपल वर ही रहेगा, क्यों ऐसा हुआ, क्यों, क्योंकि ये किस में है, अभी लिखाए थे। अगर ये प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते, पहला ही नोट लिखाए थे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलने का प्रयास नहीं, टेंस को नहीं बदलते, प्रोनाउन बदलेगा। हाँ प्रोनाउन है ये नहीं, सम पीपल थर्ड पर्सन है इसलिए नहीं बदला, अगर मान लो यहाँ आई रहा होता तो बदलता, आई फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट लड़का था तो ही हो जाता, समझ गए। तो वर उसके बाद उतार दो, वर ट्राइंग टू मिसगाइड, ट्राइंग टू मिसगाइड द स्ट्रेंजर डिलिबरेटली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट अगला बोल रहे हैं, उतारो लिखो, सेंट, हाँ, द शॉपकीपर सेज टू द कस्टमर्स, द शॉपकीपर सेज टू द कस्टमर्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। The shopkeeper says to the customers, says to the customers, says to the customers, comma inverted comma, सेंट्रल गवर्नमेंट है सूरज, सेंट्रल गवर्नमेंट is central government is increasing the prices of petrol and diesel again and again।
देखिए ये है। अब बताओ यहाँ सेज आया, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। और अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस को बदलने का प्रयास। द शॉपकीपर टेल्स, द शॉपकीपर टेल्स द कस्टमर, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट, क्योंकि ये अफर्मेटिव है। दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल अगेन एंड अगेन। हो गया, बस कुछ नहीं करना है। अगर ये क्या रहे, अगर ये किस में रहे, प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो कुछ बदलते ही नहीं, उतार देते हैं। अभी हम इस पे और कर लेंगे। आज हम लोग ये देख लिए कि अगर ये प्रेजेंट में हो, अब हम कल देख लेंगे अगर ये फ्यूचर में हो, और ये वाला में अगर सार्वभौमिक सत्य घटना हो। ठीक, जो दोनों अपवाद लिखाए थे कि अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो प्रेजेंट वाला तो हम कर लिए यहाँ भी और यहाँ भी। अब फ्यूचर वाला कर लेंगे और फिर सार्वभौमिक सत्य घटना वाला। ठीक, कल करेंगे कल।